अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है अ कॉमन एनिमी और ये पब्लिश हुआ था 17 मार्च 2020 को। अच्छा, अब कॉमन एनिमी का क्या मतलब हो गया? मुश्तरका दुश्मन। अब इसके आज जो है तकरीबन ये 10 वर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके मैं पहले आपको मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला वर्ड हमारे पास है सार्क। अब सार्क हमारे पास क्या है? सार्क हमारे पास है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके मेंबर ममालिक कौन कौन हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सार्क हमारे पास ये हो गया। टैकल ये क्या होता है? हमारे पास किसी चीज़ का मुकाबला करना। और नॉवल हमारे पास क्या चीज़ होती है? न्यू एंड नॉट रिजेंबलिंग समथिंग फॉर्मली नोन और यूज्ड। आप कह लें कोई नई चीज़ हो, पहले उस तरह की हमने चीज़ ना देखी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉवल। ये सारी मीनिंग्स मैं आपको ना इस एडिटोरियल के हवाले से बता रहा हूँ। हो सकता है कि अगर आप कहीं और वर्ड पढ़ें तो थोड़ा अलग मीनिंग हो, तो आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखा करें कि इसका मीनिंग क्या है। जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ये सिर्फ इस एडिटोरियल के हवाले से हैं, ठीक है? अच्छा, अंडरस्कोर क्या होता है? किसी चीज़ पे जोर देना, एम्फसाइज करना। उसके बाद हमारे पास आता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। ये क्या होता है? कोई मौका, कोई काम करने का आपको कोई मौका मिल जाए ना, तो हम उसको कहते हैं क्या? इस एक मिनट, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग समथिंग दैट मस्ट बी सीज्ड इमीडिएटली, ठीक है? कोई मौका किसी काम के करने का। एट ऑड्स क्या होता है हमारे पास? आप जब किसी के साथ जो है एग्री नहीं करते, इन कॉन्फ्लिक्ट होते हो और एट वेरियंस होते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि आप क्या हो? एट ऑड्स हो। वॉर फुटिंग क्या होता है? कि आप बिल्कुल ही कोई ऐसी कंडीशन हो ऑफ बीइंग प्रिपेयर टू अंडरटेक और मेंटेन वॉर। आपको वो स्टेप्स लेने पड़े, बहुत जल्दी जल्दी कोई स्टेप्स लेने पड़े, बिल्कुल जिस तरह वॉर का समा हो ना किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए, तो उसमें आता है। अभी ये मीनिंग्स कराते हुए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको वैसे सिर्फ बता रहा हूँ एक एक मीनिंग बता के। पिलग्रमेज क्या होता है हमारे पास? पिलग्रमेज होता है अ जर्नी, स्पेशली अ लॉन्ग वन, और मेड टू सम सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। ये हमारे पास पिलग्रमेज आ गया है। और उसके बाद हमारे पास आया है ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर होता है हमारे पास टू कवर अप अ मिस्टेक। कोई आपकी गलती हो जाए तो आप उसको क्या कवर अप करते हो, छुपाते हो, उसको हम बोलते हैं ग्लॉस ओवर। उसके बाद हम कर रहे हैं रिलेट। रिलेट होता है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन को आप पास ऑन करना, आपको कुछ चीज़ पता चले और आप आगे लोगों को बताओ, तो उसको हम बोलते हैं रिलेट। और लॉडेबल हमारे पास आखिरी आज का है मेरे ख्याल में शायद वर्ड। इसका मतलब हमारे पास होता है किसी चीज़ को जो है वो सराहा जाना, ठीक है? तारीफ़ करना है किसी चीज़ को, प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, तो ये लॉडेबल है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास मीनिंग्स। अच्छा, इसका जो है पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो ये भी मैं यहाँ पे देता हूँ। यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसकी डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा, और फेसबुक पे हमारा पेज जो है की ओपिनियन 12, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है? जहाँ से भी आप लेना चाहें वो आप देख सकते हैं। और इसको ये मैंने लिख भी दिया है आपको। बार बार लोग ऐप का पूछते हैं जी किस में हमने ओपन करनी है। ये WPS ऑफिस ऐप है, इसको आप PDF को डाउनलोड करके उसमें करेंगे तो जिस तरह ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, तो इसी तरह आपके पास मीनिंग्स आपके पास लिखे आ जाएंगे। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है चैनल का नाम भी और ऐप का नाम भी, WPS ऑफिस। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं कॉमन एनिमी, मुश्तरका दुश्मन। और अब ये किसकी बात करें? मुश्तरका दुश्मन कौन है आजकल? क्योंकि सारे एडिटोरियल चीज़ें आप कोविड-19 कोरोना वायरस के डिज़ीज़ के हवाले से ही हैं, तो ये भी उसी हवाले से है कि ये मुश्तरका दुश्मन है। अब ये वायरस किन किन का मुश्तरका दुश्मन है, ये इन्होंने यहाँ पे बात की है इसकी सार्क की। क्योंकि ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनके नुमाइंदगान की जो है वो मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा इन तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो है वो क्या है? ये मुश्तरका दुश्मन है। इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन संडे को क्या हुआ? सार्क रिप्रेजेंटेटिव्स, सार्क के जितने मैंने आपको बताया था कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, जिसको मैंने आपको भी लिस्ट दी थी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके नुमाइंदगान थे, अपीयर इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है उन्होंने सामने आए, यानी उन्होंने मीटिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कराई। और उसकी वजह क्या थी? इसकी कोरोना वायरस की ही, तो इस वजह से इनको क्या करना पड़ा? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपना इजलास बुलाना पड़ा टू डिस्कस। और ये क्यों बुलाया गया इनका इजलास? टू डिस्कस, कि वो बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, बहस कर सकें, और किस बारे में कर सकें? हाउ दे कुड टैकल, कि वो किस तरह मुकाबला करेंगे, कैसे टैकल करेंगे किस चीज़ को? द नोवेल कोरोना वायरस। अब
प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया नॉवेल क्या होता है, कोई चीज़ पहले हुई ना हो, क्योंकि देखें कोई अगर पुरानी बीमारी हो, वायरस हो, तो फिर तो इतना मसला नहीं होता, बंदे को पता होता है कि इसकी किस तरह हमने इसका इलाज करना है और किस तरीके से हमने इसको ट्रीटमेंट देनी है। लेकिन अब इस मसला क्या हुआ है इस कोरोना वायरस का, ये नॉवेल कोरोना वायरस है, जिस तरह क्योंकि ये न्यू एंड नॉट रिजेंबलिंग समथिंग फॉर्मली नोन और यूज्ड, क्योंकि पहले ये था नहीं, नई किस्म का ये वायरस है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉवेल कोरोना वायरस है। तो और क्या कह रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस थ्रेट कोविड-19। अब इसको सारे जुमले को दोबारा पढ़ लेते हैं। उनका संडे को ये सार्क के नुमाइंदगान थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में सामने आए, क्यों आए, कि वो डिस्कस कर सकें, बातचीत कर सकें कि वो किस तरह मुकाबला करेंगे इस नोवेल कोरोना वायरस का, इस नई किस्म के वायरस का जो इनका थ्रेट है। और इसका आगे नाम बताया है, ये क्या इसका है, कोरोना वायरस डिजीज़ 19। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा क्यों उनको ये इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके सामने करना पड़ा, एज द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड सडनली क्लाइम्ड ओवर द वीकेंड। फ़ौरन इनको हंगामी तौर पे इसलिए इजलास बुलाना पड़ा क्योंकि वो लोग थे, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, वो लोग जो इस बीमारी का वायरस का शिकार हो गए थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, सडनली क्लाइम्ड होता है बढ़ जाना, तो उन्होंने कहा एकदम क्या है, उनकी तादाद बढ़ गई ओवर द वीकेंड, इस वीकेंड पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई तादाद। इन दिस रेयर अटैम्प्ट टू हाईलाइट अ कॉमन कंसर्न। अब ये रेयर अटैम्प्ट इस तरह कह रहे हैं क्योंकि देखें आपस में ये जितने भी ये ममालिक आपको मैं दिखाए थे, ये सारे आपस में इनके डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको सामने मिल के करनी पड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसकी वजह क्या थी, इन दिस रेयर अटैम्प्ट, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी इसका जिस तरह उलट हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, एक ही चीज़ बार सारे कर रहे हो तो बड़ा कॉमन, आप इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन। तो ये रेयर था, यानी मतलब ऐसा होता नहीं है। अटैम्प्ट कोशिश, यानी कि एक बड़ी रेयर अटैम्प्ट थी, एक कोशिश थी, और वो किस बात की कोशिश थी, टू हाईलाइट अ कॉमन कंसर्न, कि वो उजागर कर सकें, हाईलाइट कर सकें क्या चीज़, एक कॉमन कंसर्न, क्योंकि ज़ाहिर है मसला तो ये तमाम ममालिक का ही है, किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये लोग भी, नुमाइंदगान भी सारे आए थे बातचीत करने के लिए कि वो हाईलाइट कर सकें किस चीज़ को, एक कॉमन कंसर्न जो सारे लोगों का मुश्तरका मसला है। आगे क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से इसमें कौन शरीक था, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ जफ़र मिर्ज़ा अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। उनका ये स्पेशल असिस्टेंट थे किसके, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, किस पे, ऑन हेल्थ जफ़र मिर्ज़ा। उनका जफ़र मिर्ज़ा ने क्या किया, अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर क्या होता है, किसी को एम्फसाइज़ करना, जोर देना, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया, द इम्पोर्टेंस, अहमियत, किस चीज़ की अहमियत, ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि किस तरह हम साथ काम करें, एंड डेवलपिंग अ रीजनल मैकेनिज़्म, और हम क्या एक दायरा कार बनाएं, रीजनल मैकेनिज़्म, क्योंकि उस रीजन की बात हो रही है ना, सार्क रीजन है, तो उन्होंने कहा एक हम ये रीजनल जो है वो क्या बना सकें, दायरा कार, किस चीज़ के लिए बना सकें, फॉर शेयरिंग हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, के जितने भी हेल्थ रिलेटेड, सेहत से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर कर सकें। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि वैसे तो इन ममालिक के आपस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये एक कॉमन इनका जो कंसर्न था और ये कॉमन एनिमी है, उसका मुकाबला करने के लिए लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए है वो सामने आए, ताकि इसको हल निकाला जा सके कि हम किस तरह कोई एक दायरा कार बनाएं कि हम हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसे शेयर कर सकें। आगे चलते हैं। A common enemy presents a window of opportunity for all countries at odds to push aside their differences. उनका ये मुश्तरका दुश्मन है, वो presents, वो पेश करता है क्या, a window of opportunity, एक मौका, किस चीज़ का मौका, फॉर ऑल कंट्रीज़, तमाम ममालिक के लिए एक मौका देता है, एट ऑर्ड्स, और वो ममालिक कौन से हैं, एट ऑर्ड्स हैं, यानी कि आपस में लोगों के इतने ज़्यादा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है उनका, आपस में इतनी बनती नहीं है उनकी, लेकिन उनको तमाम ममालिक को ये जो कॉमन एनिमी है, मुश्तरका दुश्मन, वो एक मौका दे रहा है, टू पुट असाइड देयर डिफरेंसेस, कि वो अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो अपने इख्तलाफात हैं, वो एक तरफ रख दें, एट लीस्ट फॉर द टाइम बिंग, कम अज़ कम वक्ती तौर पर, एंड टेक ऑन द वायरस, टेक ऑन द वायरस, कि उस वायरस का मुकाबला करें, किस तरह वायरस करें, ऑन अ वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग ये होता है कि आप जिस तरह जंग की हालत में हो ना, आपको बड़ा जल्दी जल्दी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बड़ा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे वॉर फुटिंग पे जो है उस पे इस वायरस का मुकाबला करना पड़ेगा। आगे क्या है, डॉक्टर मिर्ज़ा करेक्टली लेबल्ड कोविड-19 द मोस्ट सीरियस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इन द लास्ट 100 ईयर्स। उन्होंने कहा डॉक्टर मिर्ज़ा ने बिल्कुल ठीक इसको कहा, लेबल किया, क्या कहा, कोविड-19 को द मोस्ट सीरियस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, की सबसे ज़्यादा सीरियस जो दुनिया में हो हेल्थ इमरजेंसी हुई हो, कब, इन द लास्ट 100 ईयर्स, 100 सालों में। टू हिज क्रेडिट यानी कि मतलब उसने मतलब ये बिल्कुल ठीक कहा था। द हेल्थ एडवाइज़र हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट, हेल्थ एडवाइज़र ये है उसने बिल्कुल
कोशिश की, अपना बेस्ट देने की कोशिश की, क्या टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन फ्रॉम डे वन, कि वो डे वन से उनकी कोशिश थी कि अब इस मसले का जो है वो हल निकाला जा सके इस कोविड-19 का. Perhaps there would have been greater awareness of Pakistan's efforts in the fight against the virus had Prime Minister Imran Khan participated in a video conference as his Bangladeshi and India counterparts did. अच्छा, अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुए हैं? वुड हैव बीन. उन्होंने कहा ऐसा होना था, मतलब अभी वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन ये वुड हैव बीन हम कब यूज़ करते हैं कि एक चीज़ हुई ना हो, लेकिन हम उसको कहते हैं कि भाई ऐसा अगर हो गया होता, हम उसको इमेजिन कर रहे होते हैं. और राइटर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि अभी तो चले, उन्होंने कहा ये ज़फ़र मिर्ज़ा, इसका क्रेडिट है कि इसने शुरू दिन से बड़ा, इसका क्या नाम था, एक मिनट, मिर्ज़ा, ठीक है. तो उन्होंने कहा इसने ठीक है, बड़ा इस पर क्रेडिट हमें देना चाहिए, इसने पहले दिन से बड़ी कोशिश की इस कोरोना वायरस डिज़ीज़ का उजागर करने में, और बड़ा मतलब इसका कलीदी रोल था. लेकिन यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहा है राइटर कि ज़्यादा अवेयरनेस होती, आगाही होती लोगों में कि पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इस वायरस से मुकाबला करने के लिए, अगर क्या इसकी जगह, मिर्ज़ा की जगह जो है इमरान खान ख़ुद शरीक होते, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि दूसरे काउंटर पार्ट्स यानी दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म, जिसमें कौन कौन शामिल थे, बांग्लादेश और इंडिया के वज़ीर आज़म ये शामिल थे, तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की. तो यहाँ पर भी वही इमेजिन कर रहा है राइटर कि अगर इमरान खान शरीक होते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता पाकिस्तान की कोशिशों को, जो पाकिस्तान ने की हैं कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए. और यहाँ पे कह रहे हैं कि बांग्लादेश और जो इंडिया के वज़ीर आज़म थे वो ख़ुद शामिल थे, उनका कोई स्पेशल असिस्टेंट शामिल नहीं था, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से ये मिर्ज़ा, डॉक्टर मिर्ज़ा ये गए थे. अब यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह बताया था कि देयर वुड हैव बीन ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, उन्होंने कहा ऐसा होना था, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, आगे चलते हैं. The global death toll is over 6,500 and set to climb. मैंने कहा यो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि अब तक कितने लोग मर चुके हैं इस वायरस से, तो वो उनकी तादाद क्या है, 6,500 से तजावुज़ कर चुकी है. एंड सेट टू क्लाइम के यानी कि इसने अभी बढ़ना है. एंड मिलियंस ऑफ पीपल कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन. और उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, तो मिलियंस ऑफ पीपल क्या हो गया, लाखों की तादाद में लोग जो हैं कंटिन्यू टू बी एक्सपोज क्या होता है, एक्सपोज टू द इन्फेक्शन के मतलब ख़तरा है कि उन्हें इन्फेक्शन लग जाएगा. उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में लोग हैं, वो क्या हैं, उन शदीद ख़तरा लाक है कि वो इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे. बल्कि मतलब क्या है, एक्सपोज टू इन्फेक्शन के ख़तरा है कि उन्हें भी लाहक ना हो जाए. इन नेबरिंग ईरान, और यहाँ पे अगर हम साया मुल्क ईरान की बात करें तो वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज़, और ये क्या है ईरान, वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज़, ऐसा मुल्क यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे ये लोग जो हैं इस वायरस का शिकार हुए हैं. द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एक्सीडेड 850. उनका ये टोटल यानी अगर हम इसको करें कि कितने लोगों की वहाँ अमवात हुई हैं, तो वो एक्सीड कर जाती हैं, यानी कि 850 से तजावज़ कर गए हैं लोग जो मतलब इस वायरस की वजह से जिनकी मौत हुई है, वो 850 से तजावज़ कर चुकी है उनकी तादाद. ओवर 120 द पास्ट 2 days अलोन. और इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ पिछले 2 दिनों में जो है वो इनके कितने 120 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं. अब उसके बाद पाकिस्तान की बात करें. इन पाकिस्तान में द फर्स्ट कोविड-19 केस वाज डिटेक्टेड. उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोरोना वायरस डिजीज़ का केस जो है वो पहला डिटेक्ट हुआ, कब तशखीस हुई, 1 महीना पहले. व्हेन अ यंग मैन हु हैड रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज. उन्होंने कहा जब एक नौजवान जो कहाँ से जिसकी वापसी हुई थी, हु हैड रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज जो होता है कि जब आप किसी जर्नी पे जाते हो, स्पेशली लॉन्ग वन, मे टू सम स्पेशल प्लेस, आप कह लेंगे मुक़द्दस मकामात पे जब आप विज़िट पे जाते हो तो उसको पिलग्रिमेज इसको बोलते हैं. उन्होंने कहा वो पिलग्रिमेज से वापस आया था नौजवान, कहाँ से, ईरान से, टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि उसमें तशखीस हुई इस वायरस की इन कराची. और कहाँ पे, इन कराची में. वाइल ही फॉर्चुनेटली रिकवर्ड, लेकिन क्या खुशकिस्मती से वो बच गया. किस वजह से बच गया, ड्यू टू टाइमली डिटेक्शन, क्योंकि वक्त फ़ौरन पता चल गया कि भाई उसमें अलामात ज़ाहिर हो रही हैं इस वायरस की, तो इस वजह से जो है वो रिकवर कर गया. ओवर 180 others have since been diagnosed with COVID-19 in the country. ये तो 2 दिन पुराना है, तो अब ये तो इससे भी 250 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है. लेकिन उस टाइम पे राइटर कह रहे हैं कि 180 others have since been diagnosed. उन्होंने कहा तब से, लेकिन क्या है 180 मज़ीद लोग जो हैं वो तशखीस हो चुकी है इस वायरस की उन लोगों में. पूरे मुल्क में की बात अगर हम करें पाकिस्तान की, तो आउट ऑफ दीज, और इन 180 में क्या है, अ फ्यू आर सेड टू बी इन क्रिटिकल कंडीशन, और कुछ लोगों की जो हालत है वो काफ़ी नाजुक है इन 180 लोगों में से. अब भाई कह रहे हैं
अनडाउटेडली एंड रिग्रेटेबली, उन्होंने कहा इस बारे में कोई शक नहीं है, रिग्रेटेबली यानी अफसोस के साथ, दिस फिगर विल, उन्होंने कहा ये जो स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, जो डेटा बताया है कि कितने लोगों को लाहक है, कितने लोग क्रिटिकल कंडीशन में है, दिस फिगर विल कीप राइजिंग, और उन्होंने कहा ये जो तादाद है वो क्या है, विल कीप राइजिंग यानी कि वो बढ़ती जाएगी इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में ये तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, एज टेस्ट कन्फर्म, क्योंकि जो टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं, वो कंफर्म द वर्स्ट, और वो क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं वर्स्ट को, कि यानी कि अभी तो लोग थोड़े हैं, लेकिन आप कह लें कि अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि ये तादाद इनकी है वो बढ़ जाएगी, एज ए डिड इन पेशावर, उनका जिस तरह ये तादाद बढ़ी थी वहाँ पे पेशावर में, विच रिपोर्टेड 15 केसेस येस्टरडे, यानी इसने कल क्या कितने केसेस रिपोर्ट किए, 15 मजीद केसेस। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैव बीन फाउंड इन सिंध, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है केसेस की वो कहाँ पे पाई गई है, सिंध में, पर्टिकुलरली ख़ासतौर पे इन कराची एंड सखर, ख़ासतौर पे कराची और सखर में, where several travelers from तफ्तान who had returned from pilgrimage in Iran tested positive, उन्होंने कहा जहाँ काफ़ी लोग जो थे ट्रैवलर्स थे वो कहाँ से आए थे, तफ्तान से, who had, और वो कहाँ से उनकी वापसी हुई थी, फ्रॉम पिलग्रमेज से, इन ईरान से, और टेस्टेड पॉजिटिव, उनमें इस बीमारी को है वो तशखीस हुई थी इस कोरोना वायरस की, क्योंकि वो वहाँ ईरान से आए थे। बट दिस मे जस्ट बी बिकॉज द सिंध गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ मोर प्रोएक्टिव हैंड्स ऑन अप्रोच, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा है कि सब एक तरफ तो उन्होंने ये बात की है कि सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में है, लेकिन उसकी साथ वजह ये भी बता रहे हैं कि इस वजह से सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस हैं कि वो क्या है, उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है और एक आपकी होती है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव ये होती है कि आप पहले से किसी चीज़ का तदारक करो, और एक चीज़ होती है कि आप रिएक्ट करते हो, एक चीज़ हो गई है फिर आप उसको रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ कर रहा है राइटर कि इनकी बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है, वो पहले से सोच रहे हैं कि हमने इसको कैसे डील करना है। हैंड्स ऑन अप्रोच इन डीलिंग विद द क्राइसिस, उनका ये वजह भी है कि सिंध में ज़्यादा केसेस हैं कि वहाँ बड़ी उनकी प्रोएक्टिव हैंड्स ऑन अप्रोच है, किस चीज़ से, इन डीलिंग विद द क्राइसिस, किस क्राइसिस से मुकाबला करने के लिए, वाइल अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड द क्रूशल नीड फॉर ऑनेस्टी, और ये समझते हुए कि जो हालात की संगीनी है उसको समझते हुए, और क्रूशल नीड फॉर ऑनेस्टी, और उनके साथ यह है कि ईमानदारी की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखें छुपाने से यहाँ पे कुछ नहीं होना, क्या इतने हमारे केसेस हैं और अगर आप छुपा लो कि नहीं जी कम है, और इससे आवाम ने ही सफ़र करना है, क्योंकि कंटेजियस डिजीज़ है, आप नहीं लोगों को बताओगे और लोग ओपनली एक दूसरे से मिलेंगे तो इसके क्या है मसाइल जन्म लेंगे। तो यहाँ पे राइटर ने तारीफ़ की है किस चीज़ की, कराची सिंध हुकूमत की, कि उन्होंने ऑनेस्टी से काम लिया है, और इसीलिए उन्होंने कहा शायद यही वजह है कि वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं। और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आप देखेंगे कि जी बलूचिस्तान और पंजाब में जो है वो उस तरीके से डील नहीं किया जा रहा, सीरियसली नहीं लिया जा रहा जिस तरह सिंध में लोग ले रहे हैं। आगे देखते हैं। एंड येस्टरडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह, डिड नॉट ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर होता है किसी कोई गलती को या कोई काम गलत हो जाए उसको कवर अप करना, तो उन्होंने क्या किया, डिड नॉट ग्लॉस ओवर, यानी कि उन्होंने कवर अप नहीं किया किस चीज़ को, द फैक्ट्स, जो हालात और वाक़यात थे उसको क्या ग्लॉस ओवर नहीं किया। अच्छा, मैं आपको बताया था इन येस्टरडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह डिड नॉट ग्लॉस ओवर द फैक्ट्स, उन्होंने कहा जो कल हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह, डिड नॉट ग्लॉस ओवर यानी कि उन्होंने कवर अप करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देखें वो ये भी कह सकते थे कि लोग पैनिक का शिकार ना हो जाए, वो कम तादाद बताते हैं लोगों की कि भाई इतने लोगों को जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लॉस ओवर नहीं किया मुराद अली शाह ने, मतलब यानी जिस तरह फैक्ट्स थे उसको उसी तरह ही बता दिया, लेइंग द नंबर्स बिफोर द मीडिया, और जो नंबर था डेटा था यानी कितने लोग शिकार हैं इस वायरस का और इतने लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में, उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। इवन एज रिपोर्ट्स ऑफ मोर कन्फर्म केसेस वर रिलेट टू हिम, उन्होंने कहा इसके साथ ही मज़ीद जो केसेस कन्फर्म केसेस थे उनको वर रिलेट टू हिम मतलब कि मज़ीद जो केसेस उनको बताए गए कि भाई उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई कि भाई इतने और मज़ीद केसेस हैं, तो वो भी उन्होंने आगे पास ऑन कर दी, यानी कि उन्होंने रखा कुछ नहीं अब तक और कुछ छुपाया नहीं मीडिया से। वाइल द सिचुएशन इज़ इंडीड ग्रेम, उन्होंने कहा जबकि सिचुएशन जो है ये हालात हैं वो क्या है, इंडीड ग्रेम यानी कि अच्छे नहीं हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ट्रांसपेरेंसी इज़ लॉडेबल, लेकिन उन्होंने कहा हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमत की क्या है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, कि उन्होंने आवाम से छुपाया कुछ नहीं, बता दिया सब कुछ साफ साफ, इज़ लॉडेबल यानी कि ये सराहे जाने के काबिल है कि उन्होंने आवाम को सच सच बताया है।
अच्छा, अब आगे वो कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सिंध का भी बता दिया कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो शिकार होना शुरू हो गए हैं इस वायरस का, पेशावर का भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे आगे इन्होंने एक आगे सवालिया निशान उठा दिया है, किसके बारे में, बलूचिस्तान और पंजाब के बारे में। क्योंकि देखें ये तफ्तान से वहाँ से पिलग्रमेज से लोग आए थे, वो तो पूरे पाकिस्तान में वापस आए थे, तो अभी तक जो है पाकिस्तान में उसमें रिपोर्टिंग नहीं हो रही इसकी कोरोना वायरस की। अब ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लोग पैनिक का शिकार ना हो जाए, तो जो अवाम है यहाँ पे, ये हुकूमत है सूबाई, वो क्या है अवाम से छुपा रही है, ये भी कहा जा रहा है। तो जिस तरह आगे ये बता रहे हैं, देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ अदर पिलग्रिम्स फ्रॉम तफ्तान हु वुड हैव रिटर्न टू देयर होम्स इन केपी, बलूचिस्तान एंड पंजाब। उन्होंने कहा सिंध वालों ने तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी दिखा के जो है वो अवाम को अपने बता दी है सूबे के लोगों को, लेकिन व्हाट अबाउट क्या केपी, बलूचिस्तान एंड पंजाब, वहाँ पे भी तो पिलग्रिम्स जो हैं वो आए होंगे। कहाँ से, हु वुड हैव रिटर्न, जो वहाँ से आए होंगे, कहाँ पे, केपी में, बलूचिस्तान में और पंजाब में। अब उन्होंने कहा पेशावर हैज़ जस्ट अनाउंस्ड नंबर ऑफ सच केसेस। उन्होंने कहा पेशावर में, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि 15 केसेस उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा उन्होंने तो ऐलान कर दिया 15 केसेस का, व्हाट अबाउट पंजाब एंड बलूचिस्तान। लेकिन अब फिर एक सवालिया निशान किस बारे में उठाया है कि भाई व्हाट अबाउट पंजाब एंड बलूचिस्तान, कि भाई व्हाट इज, वेयर इज़ देयर डाटा, उनका डेटा कहाँ पे है, वो तो हमें नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता कि देखें वहाँ से लोग आए हैं और सिर्फ जो वायरस का शिकार है वो केपी और सिंध वाले हो जाए। उन्होंने कहा व्हाट अबाउट पंजाब एंड बलूचिस्तान, कि भाई इनका क्या होगा, इनका जो डेटा है वो कहाँ पे है। आर स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ एडिक्वेट इन दीज प्रोविंसेस। मज़ीद सवाल ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़, क्या आप मतलब टेस्ट वगैरह की फ़ैसिलिटीज़ वगैरह हैं, स्क्रीन करने की फ़ैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं एडिक्वेट, और वो क्या है काफ़ी मुनासिब हैं इन दीज प्रोविंसेस, कि वो पता चला सकें कि कोई बंदा जो है वो इस वायरस का शिकार है कि नहीं। डोंट पैनिक डज नॉट मीन वन शुड बी पैरालाइज्ड आइदर। उनका ठीक है पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन डोंट पैनिक का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, कोई काम ना करो, आप आज होके बिल्कुल बैठ जाओ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं होता डोंट पैनिक का कि आप कुछ करो ही ना इस वायरस के लिए। अब क्योंकि ख़ासतौर पे ज़ाहिर है पंजाब की अगर हम बात करें, इतना बड़ा सूबा है, तो बड़ी बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास यहाँ पे एडुकेट फैसिलिटीज़ हों, ताकि हम जो हैं वो इसका वायरस का खुदा न खास्ता अगर केसेस आते हैं तो मुकाबला कर सकें। लेकिन काफ़ी सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि अभी तक जो है पंजाब में उस तरह रिपोर्टिंग नहीं हो रही जिस तरह दूसरे सूबों में हो रही है। तो साथ ही ये भी राइटर कह रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हैं स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ के जिसमें जो है वो तयन किया जा सके कि किसी शख्स को क्या ये वायरस का कोई शिकार है कि नहीं। तो बेसिकली ये एडिटोरियल में है, एक तो वो सार्क के हवाले से बताया था कि तमाम रिप्रेजेंटेटिव थे वो कॉमन एनिमी के अगेंस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ले आए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और फिर इन्होंने कंपैरिजन किया है मुख्तलिफ सूबों का। ख़ासतौर पर इन्होंने सिंध की तारीफ़ की है कि किस तरह इनके जो थे ये मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल आवाम से खुल्लम खुला बताया है कि क्या मसले हैं, कितने लोग इस बीमारी का शिकार हैं, और हमें पेशावर में भी केसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सवालिया निशान उठाया गया है बलूचिस्तान और पंजाब के हवाले से कि हमें देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितनी आबादी भी है ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा खुदा न खास्ता कोई मसला हुआ तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस हवाले से जो है वो राइटर ने ख़बरदार करने की कोशिश की है। बाकी इस एडिटोरियल का आपको PDF चाहिए होगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, और WPS ऑफिस में ओपन करके आप हाईलाइटेड वर्ड्स की मीनिंग देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।